हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, साल 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है कल। जी हाँ, 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा 2 अक्टूबर दिन बुधवार को। और ये जो ग्रहण पड़ने वाला है, ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है। चंद्रमा के अकॉर्डिंग जो सूर्य ग्रहण होता है वो बहुत ज़्यादा तेजस से भरा होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्माइश होती है और उसकी किरणें इतनी ज़्यादा तेजस से भरी होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है जहाँ जहाँ ग्रहण की किरणें पड़ती हैं। तो आप सबको पता है, हमारे हिंदू शास्त्र में बोला जाता है, ग्रहण चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण की जो किरणें होती हैं बहुत ज़्यादा अशुद्ध होती हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती हैं। उन नकारात्मक शक्तियों से बच्चे को बचाने के लिए बहुत सारी सावधानी रखने को बोला जाता है गर्भवती महिला को। इवन कोई नॉर्मल इंसान भी अगर खुले आसमान में जाकर अपनी आंखों से ग्रहण को देखता है तो आंखों की रोशनी भी चली जाती है, इतना तेजस होता है ग्रहण में। और ये जो ग्रहण पड़ रहा है, क्या इंडिया में दिखाई देगा या भारत में दिखाई नहीं देगा? बहुत सारे सवाल मेरे पास इसी टॉपिक पर आ रहे हैं कि मैम मैं इंडिया से हूँ, बताओ वीडियो में कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी ग्रहण कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो अगर वहाँ से आप वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइएगा। जो सारी सावधानी मैं आपको बताऊंगी, ये आपने सारी सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको टाइम बता देती हूँ कि एक्चुअल में ग्रहण का सही टाइम क्या है, क्योंकि टाइम को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवाल है कि टाइम क्या है। तो ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा कल की डेट में, इंडिया के हिसाब से इसका समय है रात में 9:13 से शुरू होगा और देर रात, यानी कि देखिए रात में, कल रात में 9:13 से शुरू होगा और सुबह के 3:17 पे खत्म होगा। ठीक है। ग्रहण की जो टोटल अवधि है वो 6 घंटे 4 मिनट की है। तो प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतने लंबे समय तक हम ग्रहण में सावधानी कैसे रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये ग्रहण देखिए रात में, इंडिया के हिसाब से रात में दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या ये इंडिया में दृश्यमान है या फिर बाहर की कंट्रीज पे है, क्योंकि आप सबको पता है सूरज कब निकलता है, दिन में। तो जिस टाइम पर इंडिया का टाइम 9:13 होगा तो उस टाइम पे चंद्रमा निकला होगा आसमान में। तो जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी को प्रभावित नहीं करेगी इंडिया की। ये जो ग्रहण होगा बाहर की कंट्रीज में होगा, इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में दिन होगा, सूर्य निकला होगा और सूर्य की किरणें वहां की कंट्रीज को प्रभावित करेंगी। तो अगर वहां की जो महिलाएं हैं बाहर की कंट्रीज की मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं और प्रेग्नेंट हैं, तो वो पूरी सावधानी रखें। कोई भी कैंची, चाकू, सुई, तीखी नुकीली कोई चीज़ आपके आसपास हो, साड़ी में कोई पिन है, बालों में कोई क्लिप है, उसको पहले से ही निकाल के रख दो। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ग्रहण के समय में तीखी नुकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कोई भी कपड़ा नहीं काटना है, कोई सुई धागे का काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, तड़का नहीं लगाना है, झाड़ू पोछा नहीं लगाना है, मतलब कोई भी काम नहीं किया जाता, काम करना वर्जित होता है। देखिए साइंस तो इस चीज़ को नहीं मानती है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र में ग्रहण के पड़ने को अशुद्ध माना जाता है। उसकी किरणें बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होती हैं जो कि बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे अंगहीन होते हैं, कई बच्चे मानसिक तौर से वीक होते हैं, कई बच्चों आपने देखा होगा मानसिक तौर से इतने ज़्यादा वो होते हैं कि वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो बोला जाता है ग्रहण से ग्रसित होते हैं। तो उसी प्रकोप से बचाने के लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं जो कि हमारे हिंदू शास्त्र में काफ़ी टाइम से महिलाएं फॉलो करती आ रही हैं। क्या सावधानी है, पूरी वीडियो को वॉच करेगा, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, ताकि जो महिला अकेली रहती हैं, उन्हें नहीं पता कि सावधानी क्या क्या है, उनको वो सावधानी का पता हो। तो देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ना जय माता की ज़रूर लिखिएगा। माता रानी आप सबके बच्चे को इस दुनिया में सही सलामत रहे, मेरी यही मनोकामना है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो ग्रहण पड़ रहा है यानी कि कल की डेट में पड़ रहा है, तो चाहे चंद्रमा हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण लगने से पहले लगता है सूतक काल। चंद्र ग्रहण में लगता है 9 घंटे पहले, सूर्य ग्रहण में लगता है 12 घंटे पहले। तो सूतक काल को लेकर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम सूतक काल कितने बजे लगेगा, सही टाइम क्या है बता दो। तो देखिए सूतक काल कब लगता है, सूतक काल तब लगता है जब ग्रहण इंडिया में दिखाई देता है। ठीक है, इंडिया में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है तो इंडिया में सूतक काल भी माना नहीं जाएगा। सूतक काल भी बाहर की कंट्रीज में माना जाएगा, इंडिया में माना नहीं जाएगा। तो आपको कोई भी सूतक काल के नियम फॉलो नहीं करने हैं। अब सूतक काल में सिर्फ क्या क्या माना जाता है कि कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी, कोई शुभ काम नहीं करना, भगवान में मंदिर की पूजा नहीं की जाती, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मूर्ति को नहीं छुआ जाता है। तो सूतक काल उसको बोलते हैं। लेकिन ये जो सूतक काल है इंडिया में माना नहीं जाएगा क्योंकि ग्रहण दृश्यमान नहीं है।
अब बहुत सारी महिलाएं ऐसा बोलती है कि ग्रहण में सावधानी ना रखें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, हम सावधानी रखना चाहते हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है। तो देखिए चाहे ग्रहण इंडिया में हो चाहे बाहर हो, बाहर की कंट्रीज में हो, तो ग्रहण तो लग रहा है तो उसका फैक्ट थोड़ा बहुत रहता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को बोला जाता है कि वो सावधान रखें, पूरा सावधानी रखें अपनी। देखिए कैंची चाकू सुई से मेन जो सावधानी होती है ना, कोई तीखा नुकीला चीज़ यूज़ नहीं करना है। अगर लोहे का चश्मा आपने पहना है तो उसको निकाल दो, कोई तीखी नुकीली आपके पास चीज़ें पड़ी हैं तो उसको पहले से ही हटा दो। और क्या सावधानी रखनी, सबसे पहले अपने पेट पर ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पेट पर गेरू का लेप लगाएं। अब बहुत सारे सवाल आते हैं गेरू होता क्या है। गेरू एक मिट्टी होती है लाल रंग की, जो कि आपको पंसारी की दुकान पे मिलेगी। आपको उसको गंगा जल में डिप करनी है और अच्छे से पूरे पेट को कवर कर लेना है, यानी कि लेप लगा लेना है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है उसको पूरा कवच मिल जाता है, वो फैक्ट नहीं पड़ता ग्रहण का। तो आप ये चीज़ अगर फॉलो करते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम करते आ रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, तो बच्चे को कोई प्रभावित नहीं करता वो ग्रहण। तो ये चीज़ें ज़रूर करिएगा। अब बहुत सारी महिलाएं कहते हैं हमें गेरू नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो आप चंदन का लेप लगा सकते हो, चंदन तो आराम से मिल जाता है। चंदन भी नहीं मिलता तो आप गाय के गोबर का लेप लगा सकते हो। गाय का गोबर तो आराम से हर जगह मिल जाता है। गाय का गोबर भी इतना ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, जो कि ग्रहण की जो नकारात्मक किरणें हैं बच्चे को प्रभावित नहीं करेंगी। तो गाय का गोबर लाके पूरे पेट पर आप उसका भी लेप लगा सकते हो। ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आपको मिलता है उसका लेप ज़रूर लगाएं। सेकंड इज कैंची चाकू सुई का यूज नहीं करना है। कोई भी तीखी नुकीली चीज अपने आसपास नहीं रखनी है ग्रहण के समय में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब ग्रहण शुरू हो वैसे ही फटाफट खाना, देखिए उससे पहले ही खाना खा लो, अपना पानी पी लो, दवाई खा लो, ताकि आपको ग्रहण के समय में भूख प्यास ना लगे। और ये जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, ये 6 घंटे 4 मिनट का ग्रहण है, तो काफी लंबे समय का ग्रहण है। और वैसे भी ये रात का ग्रहण है तो आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास लगेगी तो आप ग्रहण के समय में पानी पी सकते हो। लेकिन पानी कौन सा पीना है? ग्रहण शुरू होने से पहले जितने भी खाने की आपने आइटम बनाई है उन सभी आइटमों में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो, ताकि जो ग्रहण की किरणें हैं उस खाने को प्रभावित ना करें। क्योंकि जो तुलसी के पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा वो सकारात्मक होते हैं, बहुत ज़्यादा शुद्ध होते हैं, नकारात्मक किरणों का असर खाने में नहीं जाएगा। तो आप जिस कमरे में स्टे करोगे ग्रहण समय में, उस कमरे में एक जग पानी रखना है, उसके अंदर तुलसी के पत्ते ऐड करने हैं। जब आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हो, ठीक है। अपनी दवाई पहले ही खा लो, यानी कि ग्रहण शुरू होने से पहले सिर्फ आप फ्री रहो। ग्रहण काल में सिर्फ जिस भी भगवान, जिस भी देवी, जिस भी देवता को मानते हो उसका ही ध्यान किया जाता है और कोई काम नहीं किया जाता है, ठीक है। ये बहुत मायने वाली चीज़ें हैं। इसको आपने अगर अपनी पूरी लाइफ में, ये चीज़ें कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। तो देखिए बच्चा इस दुनिया में सुरक्षित आता है, माँ बाप की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। बट बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप पूरी ज़िंदगी पछताते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप समझिएगा और ये ज़रूर आप करिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, ग्रहण जब खत्म होता है, देखिए ग्रहण काल में आप बुक भी पढ़ सकते हो, जैसे बुक आप गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप भजन सुन सकते हो, या आप महादेव का, कहते हैं ना, महादेव का नाम जपो, माता रानी का नाम जपो, जिस भी देवी देवता को मानते हो वो आपकी मर्जी है। अब जब ग्रहण खत्म हो तो क्या करना है? ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, जिस पानी से आप नहाते हो, क्योंकि ग्रहण के बाद नहाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि शुद्धिकरण हो जाए। जिस पानी में आप नहाओगे उसके अंदर 1 बूंद गंगा जल जरूर डालिएगा, उसके बाद आप नहाइएगा, ताकि नकारात्मक किरणों का प्रभाव बच्चे को प्रभावित ना कर सके। अब नहाने के बाद आपने सबसे पहले अन्न का दान करना है, चाहे आप गेहूं दान कर दो, आटा, तेल, जो भी दान करना है, अन्न का दान करो। उसके बाद ताज़ा खाना बनाओ, ताज़ा खाना खाओ। जो ग्रहण काल से पहले खाना बचा हुआ है रात का, वो आपको नहीं खाना है। और कोई मेंबर घर का खा सकता है, बट प्रेग्नेंट वुमेन वो खाना ना खाओ। ये सबसे बड़ा बोला जाता है, सबसे बड़ा ये रीज़न होता है कि ग्रहण से जो पहले आपने खाना बनाया है वो ग्रहण के दौरान ना खाओ। हमारे यहाँ तो उसको पशु पक्षियों को दे दिया जाता है, मगर कोई नहीं खाता। बट आप देखिए तुलसी के पत्ते अगर उसमें ऐड कर रखें तो घर का कोई मेंबर खाए, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन ताज़ा खाना बनाए, वो भी अन्न का दान करके। ग्रहण काल के बाद अन्न का दान महादान माना गया है, इससे आपके बच्चे को बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। तो अन्न का दान जरूर करिएगा। और जब भी ग्रहण लगे, चाहे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, उस टाइम पर काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो आप जब ग्रहण पड़े तो आपने काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, बाकी और कोई कलर के कपड़े आप पहन सकते हो। कल देखिए अमावस्या भी है और कल है भयंकर सूर्य ग्रहण। तो ये 2 चीज़ें, अमावस्या पे ही ग्रहण लगता है। तो ये चीज़ें अगर आप मान के चलोगे कि आपको ये सेफ्टी रखनी, तो कोई भी प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ेगा। माता रानी आप सबके बच्चे को सुरक्षित रख रही है, उसका आशीर्वाद आप सबके साथ है। तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में इसका असर नहीं है। बट कई घरों में ऐसा बोला जाता है पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, सूरज एक है, तो पूरा सावधानी रखो। तो ये छोटे छोटे नियम है जो कि आपको एक दिन फॉलो करने हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे
रहे हैं मैम लंबे समय का ग्रहण है, हम सो सकते हैं, तो बिल्कुल सो सकते हो। सिर्फ मेन जो सावधानी है वो कैंची चाकू सुई से सावधानी है। अब बहुत सारी महिलाएं कहते हैं आंखों पर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम सो जाएंगे, तो देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मेन जो इफेक्ट पड़ता है वो कैंची चाकू सुई से पड़ता है, वो आपको यूज़ नहीं करना है। प्रेगनेंसी का आपका 9वां महीना 8वां महीना, काफ़ी लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, कमर में पेन होता है, पैरों में पेन होता है, तो आप लेट के अपना टाइम व्यतीत कर सकते हो, लेट कर भी भगवान का नाम जप सकते हो। बस आपको उंगलियों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, खुजली ज़्यादा नहीं करनी, इन चीज़ों से बचना है आपने, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो, 6 घंटे 4 मिनट का ग्रहण का टाइम है, तो बहुत आराम से सब कुछ हो जाएगा। माता रानी आपके बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्योरी है, और सबसे मैं चीज़ ये क्लियर कर दूं, कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आसानी हो आपको बताने में कि ग्रहण वहाँ पड़ रहा है या नहीं। वैसे तो इंडिया के किसी कोने में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में दिखाई दे रहा है। तो इंडिया वाले तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो अपनी जैसे नॉर्मल लाइफ जीते हैं ना वैसे जी सकते हो, बट कैंची चाकू सुई से आपको दूर रखना है। देखिए सावधानी थोड़ी सी रख लेंगे अगर एक दिन, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, आपका बच्चा ही सेफ रहेगा। तो बस इसलिए मैं ये आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा था मैं पहले वीडियो डाल दूंगी, इसीलिए मैं ये आज वीडियो डाल रही हूँ। बाकी आगे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी गर्भवती महिला को हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक